नमस्कार दोस्तों, 2027 के लिए समाजवादी पार्टी में जोरदार तैयारियां चल रही हैं। एक एक सीट का एनालिसिस किया जा रहा है और अब अखिलेश यादव ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। समाजवादी पार्टी में अब एक व्यक्ति एक पद का नियम लागू होगा। जी हां, अगर कोई संगठन का व्यक्ति, कोई सचिव, कोई उपाध्यक्ष, कोई जिलाध्यक्ष, कोई प्रदेश कमेटी का सदस्य, कोई किसी फ्रंटल का सदस्य, कोई पदाधिकारी अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी में हाल ही में 4 इस्तीफे हुए हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी की महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं। वो चुनाव लड़ना चाहती थी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और अब वो अपनी सीट पर तैयारी कर रही हैं। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर नियम बना दिया है कि अगर विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले संगठन के पद से इस्तीफा दीजिए, फिर अपना बायोडेटा समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जमा करवाइए, उसके बाद दावेदारी कीजिए और फिर समाजवादी पार्टी आपके नाम पर विचार करेगी कि आपको टिकट देना है या फिर नहीं देना है। तो यह समाजवादी पार्टी का नया नियम है जो अखिलेश यादव ने तय किया है। अखिलेश यादव इस बार ऐसे किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं देने वाले जो संगठन में भी पद पर है और वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ ले। यानी अगर विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो संगठन से इस्तीफा दीजिए, फिर दावेदारी कीजिए, उसके बाद मंथन किया जाएगा। कोई जिलाध्यक्ष, कोई नगर अध्यक्ष, कोई जिला उपाध्यक्ष, कोई प्रदेश सचिव ये मानकर न चले कि वो अभी तो संगठन में बना हुआ है, जब चुनाव आएगा तो टिकट मांग लेगा, फिर चुनाव भी लड़ लेगा और संगठन में भी बना रहेगा। अब ये वाला फंडा समाजवादी पार्टी में नहीं चलेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी में इस बार अखिलेश यादव बहुत सख्त नियम करने वाले हैं। यानी कहीं से भी कोई गुंजाइश ना बाकी रहे, कोई कमी ना बाकी रहे। 2027 के चुनाव में उस तरह से उतरना है। आप जानते हैं, जब से एसआईआर चल रहा है, जब से मतदाता सूची का काम चल रहा है, तब से अखिलेश यादव ने अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एक ही टास्क दिया है, बूथ पर मजबूत रहो, बूथ पर काम करो। कोई भी ऐसा वोट ना कटने पाए जो समाजवादी पार्टी में आ सकता है और उसका नाम लिस्ट में ना हो। उन सभी लोगों के नाम जुड़वाइए। जो लोग बूथ पर नहीं जा पा रहे हैं, बीएलओ से नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी मदद नहीं हो पा रही है, उनकी मदद कीजिए। आधार कार्ड में दिक्कत है, वोटर आईडी की दिक्कत है, कागजों की दिक्कत है, उसमें मेहनत कीजिए, बूथ पर काम कीजिए, उनकी मदद कीजिए। सबसे पहले वोट बढ़वाइए। अखिलेश यादव का कहना है कि वोट बढ़ेगा तभी वोट पड़ेगा और तभी वोट मिलेगा। तो इस फंडे पर समाजवादी पार्टी में काम चल रहा है। और अब दूसरा नियम, एक व्यक्ति एक पद। यानी अब ऐसा नहीं होने वाला कि आप ये सोचिए कि आप पद पर रहते हुए टिकट भी ले लेंगे, चुनाव भी लड़ लेंगे और सब कुछ आपका रहेगा। अखिलेश यादव इन दिनों मैन टू मैन मार्किंग कर रहे हैं, सीट टू सीट मार्किंग कर रहे हैं। मतलब लोग ये बताते हैं कि अखिलेश यादव एक दिन में बस 2 से 3 सीटों पर मंथन करते हैं और उनकी उस सीट की हर बारीकी पर बात करते हैं। बीते दिनों आपने देखा कि अखिलेश यादव ने अलग अलग जिले के नेताओं को बुलाया, कानपुर के नेताओं को बुलाया, जौनपुर मछली शहर के नेताओं को बुलाया, बांदा के नेताओं को बुलाया और लगातार ये काम समाजवादी पार्टी में चल रहा है। अलग अलग जिलों से लोग बुलाए जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ जिलों में जिलाध्यक्ष बदल दिए और अब यह कहा जा रहा है कि 15 तारीख के बाद कुछ और जिलों का नंबर है, वहां भी जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे। जहां पर मुस्लिम और यादव जिलाध्यक्ष है वहां पर भी अखिलेश यादव की कैंची चलेगी। वहां पर पीडीए समाज से बाकी लोगों को शामिल किया जाएगा, पिछड़े लोगों को आगे किया जाएगा, दलित समाज के लोगों को कमान दी जाएगी, उनको जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और फ्रंटल में सेट किया जाएगा। यानी जो ताना बाना उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बना रहे हैं, उसमें अब यह नया नियम जुड़ गया है समाजवादी पार्टी में, एक व्यक्ति एक पद। अब ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति मलाई काटता रहेगा ना। चुनाव लड़ना है, इस्तीफा दीजिए, मैदान में आइए, तैयारी कीजिए, फिर अखिलेश यादव सोचेंगे कि टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो समाजवादी पार्टी के तमाम वो दावेदार जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो अब अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें, क्योंकि अखिलेश यादव मिशन 2027 में पूरी तरह से लग चुके हैं। कहीं भी कोई कमी, कोई लापरवाही, कोई गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब इस बार नहीं चलेगा कि अखिलेश यादव ने किसी सीट पर किसी प्रत्याशी को टिकट दे दिया और आप उसका पुतला फूंकने लगेंगे, आप उसके खिलाफ नारेबाजी करने लगेंगे। ऐसा किया तो पार्टी से छुट्टी भी तय है।
अब ये नहीं चलेगा कि एक सीट पर 5 आदमी टिकट मांग रहे थे, एक आदमी को टिकट मिल गया तो 4 आदमी विरोध का झंडा उठा लेंगे। विरोध का झंडा उठाना है तो समाजवादी पार्टी से बाहर जाइए, क्योंकि अखिलेश यादव 2027 में कोई कमी नहीं छोड़ने वाले, कोई कमी नहीं छोड़ने वाले। पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी तैयारी के साथ अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल भारत एक सोच पर मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।